रानी चिड़िया अपने 5 बच्चों के साथ घर में बैठी हुई थी। आज जंगल का मौसम बहुत खराब था। हवा चल रही थी और आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे। बादल तो बहुत तेज होते जा रहे हैं। मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन भी तो लाना है। मैं क्या करूं? मम्मा, आप भोजन लेने कब जाएंगी? हमें भूख लग रही है। वो छोटे बच्चे तो भूखे थे। उन्हें तो बस भोजन चाहिए था। वो क्या जानते कि उनकी मम्मा उनके भोजन को लेकर कितनी चिंतित है। मुझे अपने बच्चों का पेट तो भरना होगा। मुझे जाना होगा। और अभी कौन सा बारिश शुरू हुई है? बारिश के होने से पहले मैं लौट आऊंगी। बच्चों, मैं जा रही हूँ और आप सब घर में ही रहना। चिंटू, आप अपने भाई बहनों का ध्यान रखना। और हाँ, आपने अभी उड़ना सीखा है। कहीं मेरे पीछे उड़ने की कोशिश ना करना। वो चिड़िया अपने घर से निकलती है। कोयल कभी जो चिड़िया के पड़ोस में रहती थी, चिड़िया को जाता देखकर आवाज लगाती है। चिड़िया, चिड़िया, रुको, मेरी बात सुनो। कोयल, मुझे बहुत देर हो रही है। मौसम बहुत खराब है। जल्दी बताओ क्या बात है। भोजन लेने जा रही हो तो भोलू को भी ले जाओ। उसे तो पता ही नहीं चलता भोजन कहाँ से मिलता है। कोयल, भोलू हर बार मुझसे धोखा करता है। भोजन मैं ढूंढती हूँ और वो छीनकर भाग जाता है। इसलिए मैं आज भोलू को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। मुझे देर हो रही है। तुम मेरा वक्त ज़ाया ना करो। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। भोलू जी, बड़ी जुबान चलने लगी है इस छोटी चिड़िया की। पहले तो ऐसी ना थी। हाँ कोयल, पहले ये छोटी चिड़िया हमसे डरती थी। अब दूसरे पक्षियों को देखकर इसका डर खत्म हो गया है। हमें इस छोटी चिड़िया का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल में पहुंच जाती है और तभी आसमान से बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। वो अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित थी। बारिश तो बहुत तेज हो रही है और मेरे बच्चों की ये पहली बारिश है। वो डर रहे होंगे। मैं क्या करूं? वापस घर जाऊं या फिर भोजन लेने जाऊं? बच्चे अकेले होंगे। मुझे वापस घर जाना होगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह उड़ नहीं पाती। दोबारा उसी डाल पर बैठ जाती है। मैं बारिश के रुकने का इंतज़ार करती हूँ। ऐसे बारिश में तो उड़ना मुश्किल है। आसमान पर बादल की गरज सुनकर वो पांचों बच्चे डर रहे थे। बड़े भैया, ये आवाज़ कैसी है? हमने पहले तो ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी। हाँ बहना, ये आवाज़ तो बहुत ज़ोर की थी। भाई, ज़रा बाहर जाकर तो देखो। आसमान से पानी गिर रहा है। ये पानी कहाँ से आया? पानी तो नदी में होता है। हाँ भैया, बाहर तेज़ रोशनी भी है। ये बारिश उन बच्चों की पहली बारिश थी, इसलिए वह ये सब देखकर बहुत हैरान हो रहे थे। भोलू जी, चिड़िया के बच्चे घर के बाहर बारिश देख रहे हैं। चलो तो उन्हें थोड़ा तंग करते हैं। हाँ कोयल, वो चिड़िया मेरी बेइज्जती करके गई थी। चलो अब उन बच्चों से बदला लेते हैं। फिर वे दोनों चिड़िया के घर की ओर जाते हैं। अरे चिंटू, तुम घर के बाहर क्यों बैठे हो और क्या देख रहे हो? आंटी, मैं देख रहा हूँ कि ये पानी और रोशनी कैसी है। बेटा, तुम्हारी मम्मा को चोट लगी है और वो रो रही है। ये पानी तुम्हारी मम्मा की आंखों से निकल रहा है। क्या आंटी, मेरी मम्मा को चोट कैसे लग गई और आपको कैसे पता चला? बेटा, ये पानी देखकर पता चला हमें। और ये जो रोशनी नज़र आ रही है, वह तुम्हारी मम्मा तुम्हें बुला रही है। जाओ और अपनी मम्मा की मदद करो। ये सुनकर चिंटू डर जाता है। फिर चिड़िया का बड़ा बेटा अपने छोटे भाई बहनों को घर छोड़कर अपनी मम्मा के पीछे उड़ जाता है। उसे उड़ने में कोई मुश्किल ना हो रही थी, क्योंकि उसे तो उड़ने का बहुत शौक था। भोलू जी, अब जब चिड़िया घर आ जाएगी तो अपने बड़े बेटे को ना देखकर बहुत रोएगी और फिर मेरा दिल खुश हो जाएगा चिड़िया को रोता देखकर। हाँ, अब पता चलेगा उस चिड़िया को कौवों से तमीज़ से बात करते हैं। चिड़िया डाल पर बैठी अपने बच्चों को याद कर रही थी। चिड़िया का बड़ा बेटा अपनी माँ की खोज में उड़ता जा रहा था। एक बूढ़ी चिड़िया जब उस बच्चे को ऐसी बारिश में उड़ता हुआ देखती है तो वो उस बच्चे को बुलाती है। सुनो सुनो, छोटे पक्षी, मेरी बात सुनो। जी दादी माँ, मैं अपनी मम्मा की मदद के लिए जा रहा हूँ। आपने मुझे क्यों आवाज़ दी? क्या हुआ बेटा, आपकी मम्मा को? अभी अभी कोयल आंटी ने बताया कि मम्मा को चोट लगी है और मेरी मम्मा रो रही है।
इसलिए मम्मा की आंखों से ये पानी गिर रहा है। नहीं बेटा, ये पानी तो बारिश का है। ये छोटे छोटे कतरे बारिश के हैं, तुम्हारी मम्मा के आंसू नहीं। फिर मम्मा मुझे वो सामने रोशनी दिखाकर क्यों बुला रही हैं? मुझे ये सब उन कौवे अंकल और कौवे आंटी ने बताया। बेटा, आपकी मम्मा कहाँ गई थी? जब ये पानी आसमान से शुरू हुआ, उससे पहले मेरी मम्मा भोजन लेने गई थी। यह बात सुनकर वो बूढ़ी चिड़िया सब समझ जाती है। इन कौवों ने कैसे उस छोटे पक्षी के साथ मजाक किया। बेटा, उन कौवों ने तुम्हें पागल बनाया है, तुम्हें गलत रास्ते पर भेज दिया है। वो झूठ बोल रहे हैं, तुम मेरा विश्वास करो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बेटा, ये छाता ले जाओ। ये छाता कोई आम छाता नहीं है। ये छाता आपके ऊपर ऊपर उड़ेगा और आपकी मम्मा तक ले जाएगा। छाता आपको भोजन भी दिखाएगा। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं, आपने मुझे सीधा रास्ता दिखाया। फिर चिड़िया का बड़ा बेटा वहाँ से उड़ता है और वो छाता भी साथ साथ उड़ता है। अब वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। वो पानी से भीग भी नहीं रहा था। और फिर कुछ ही देर में वो छाता उसकी मम्मा के पास ले जाता है। मम्मा, आप ठीक तो हैं? बेटा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कैसे? आप ऐसी बारिश में यहाँ कैसे आए? फिर चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। बेटा, आप सच में बहुत बहादुर हो। आपने अपनी मम्मा की मदद की। छाते छाते मुझे और मेरी मम्मा को भोजन तक ले जाओ। और वह छाता फिर से उड़ता है। छाते के साथ साथ माँ बेटा भी उड़ते हैं। कोयल, ना जाने ये बारिश कब रुकेगी। मेरा तो भूख से बहुत बुरा हाल हो रहा है। अब चलो कहीं भोजन ढूंढने चलते हैं। हाँ भोलू जी, अगर वो छोटा बच्चा ऐसी बारिश में उड़ सकता है तो हम क्यों नहीं? ऐसा सोचते हुए वे दोनों उड़ते हैं। हवा बहुत तेज थी, दोनों मुश्किल में उड़ रहे थे। चिड़िया अपने बेटे के साथ एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां ढेर सारा अनाज था। फिर वो माँ बेटा वहां से भोजन लेते हैं। छाते छाते हमें घर ले जाओ। फिर वो छाता उनको घर ले जाता है और फिर बारिश में उनको भूखा नहीं रहना पड़ता। जंगल में सुबह का समय था। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर सुनहरी लकीरें बना रही थीं। ठंडी हवा पत्तों को हिला रही थी और चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज रहा था। तभी कबूतर भैया, मिट्ठू और मैना रानी चिड़िया के घर के बाहर आकर कहते हैं, अरे रानी बहन, पता है आज पास के पहाड़ी वाले जंगल में रंग बिरंगे फूलों का बहुत बड़ा उत्सव लगा है। वहाँ के सभी जीव जंतुओं को बुलाया गया है। मैं, मिट्ठू और मैना सुबह ही निकलने वाले हैं। तुम भी चलो ना, बहुत मज़ा आएगा। कबूतर भैया, मेरा मन तो बहुत है जाने का, लेकिन आप जानते हो ना, गुड़िया अभी बहुत छोटी है और कल से उसे बुखार भी है। मैं इतनी दूर का सफर उसके साथ नहीं कर सकती। अरे, हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे, चिंता मत करो। आपकी बात सही है, पर अगर वहाँ जाकर भी आप मेरी वजह से परेशान रहेंगे तो फिर आपके जाने का क्या फायदा। आप सब जाओ, मैं यहीं रहूंगी। वैसे भी 2 दिन में तो आप वापस आ ही जाओगे। जैसा तुम्हारा, लेकिन अगर तुम आती तो मजा दोगुना हो जाता। और हाँ, गौरी और कालू को मत बताना कि हम वहाँ जा रहे हैं। पिछली बार उन्होंने बड़ा बवाल किया था। चिंता मत करो, मैं नहीं बताऊंगी। अगले दिन सुबह जब जंगल की टहनियों पर पत्तों की सरसराहट के बीच सारे पक्षी और जीव जंतु निकल पड़े, रानी बहन अपनी छोटी बच्ची गुड़िया के साथ अकेली रह गई। आसपास का जंगल एकदम सुनसान और चुप हो गया था। कभी कभी सिर्फ हवा की सीटी जैसी आवाज सुनाई देती थी। रानी बहन अपने पुराने सूखे पत्तों और टहनियों के बने घर के पास बैठी सोच रही थी। बस गुड़िया जल्दी ठीक हो जाए, फिर मैं भी उसे लेकर कहीं जाऊंगी। लेकिन मेरा घर भी तो बहुत कमजोर हो गया है, बरसों से मरम्मत नहीं हुई। रात का अंधेरा धीरे धीरे जंगल में फैल गया। अगली सुबह रानी बहन ने देखा आसमान काले काले बादलों से भर चुका था। दूर से गरज की आवाज भी आ रही थी। हे भगवान, अगर बारिश आ गई तो क्या होगा? गुड़िया बीमार है और घर भी इतना कमजोर। सोचते सोचते अचानक तेज बारिश और आंधी शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पत्तों की शाखाएं टूटने लगी। चिड़िया का घर हिलने लगा। गुड़िया डर के मारे अपनी माँ के पंखों में छुप गई। माँ, डर लग रहा है। मत डर बेटा, मैं हूँ ना।
लेकिन अगर ये घर गिर गया तो? कुछ ही देर में एक तेज झोंके ने चिड़िया का घर गिरा दी। पत्ते और टहनियाँ बिखर गई। हे भगवान, अब कहाँ जाऊँ? ये कैसी मुसीबत आ गई? वो गुड़िया को अपने पंखों में समेटकर एक झाड़ी के नीचे बैठ गई। लेकिन पानी वहाँ भी भरने लगा। रात होने लगी और आसमान में बिजली कड़कने लगी। ऐसे तो गुड़िया और बीमार हो जाएगी। मुझे कहीं सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। तभी उसे याद आया। अरे, कालू काबा का घर तो मजबूत है। वो भीगते हुए कांपते हुए कालू के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाने लगी, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो घबराने लगी। कालू भैया, दरवाजा खोलो। मेरी गुड़िया बीमार है और मेरा घर टूट गया। कुछ देर बाद कालू ने दरवाजा खोला। अरे रानी बहन, इतनी रात को मैं तो सोने जा रहा था और अंदर पहले से ही पानी आ गया है। मैं खुद परेशान हूँ। कालू ने बिना देर किए दरवाजा बंद कर लिया। हे भगवान, अब कहाँ जाऊँ? तभी उसे याद आया। कबूतर भैया का घोंसला तो पत्तों और तिनकों से बना है, ऊपर से ढका भी है। वो वहाँ गई। 2 दिन बारिश होती रही। इस बीच पहाड़ी जंगल में सभी जीव उत्सव का आनंद ले रहे थे। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। रानी बहन अकेली है। बस आज और रह लेते हैं, फिर चलेंगे। तीसरे दिन सब लौटे। उन्होंने चिड़िया का घर टूटा देखा। हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। वे कबूतर भैया के घोंसले पर पहुँचे, जहाँ चिड़िया अपनी बच्ची के साथ थी। उसने पूरी बात बताई। ये कालू भी ना। अब शिकायत का समय नहीं, चलो उसके लिए नया घर बनाते हैं। सबने मिलकर उसके लिए एक मजबूत और सुंदर घर बनाया, बांस की टहनियों और बड़े पत्तों से, जो तेज बारिश में भी न गिरे। उस रात फिर बारिश हुई, लेकिन इस बार रानी बहन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसका घर सुरक्षित था और गुड़िया पूरी तरह ठीक हो चुकी थी।